बहस छेड़ दी है। राजनीतिक चाणक्य इसे बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, तो विपक्ष खास तौर पर इंडिया गठबंधन इसे चुनावी एजेंडा साबित करने में जुटा हुआ है। अब विपक्ष लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार के इस बड़े फैसले को जिस रूप में जनता के बीच लेकर जाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। एक देश एक चुनाव, देश हित का फैसला या एजेंडा। चुनाव से ठीक पहले क्यों बनाई गई समिति? मोदी का दाव क्या देश में लाएगा बदलाव? अधीर रंजन चौधरी ने क्यों किया समिति का हिस्सा बनने से इनकार? एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव ने देश में विपक्ष की सियासत को भटका दिया है। बीजेपी को टक्कर देने के लिए इंडिया गठबंधन के नेता जहां एक और बैठकें कर रणनीति बना रहे थे, तो वहीं मोदी के दाव ने विपक्ष के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी। दरअसल मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव को लेकर 8 सदस्यीय जिस समिति का गठन किया है, उसमें कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी का नाम भी शामिल था। जानकारों की माने तो समिति में विपक्ष के बड़े नेताओं को शामिल कर बीजेपी चुनाव से पहले एक संदेश देना चाहती है, लेकिन विपक्ष मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक को बखूबी से समझ रहा है और यही वजह है कि समिति का हिस्सा बनाए गए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने खुद को समिति से अलग कर दिया। कांग्रेस इसके पीछे का कारण प्रस्ताव को असंवैधानिक बता रही है और चुनाव से पहले इस फैसले को बीजेपी का एजेंडा साबित करने में जुटी है। ये वन नेशन वन इलेक्शन आप जो सोच रहे हैं, सारे कागजात मेरे पास भेजिए। कागजात देखने के बाद मैं अपना विचार रखूंगा और उस समय आपको मैं जानकारी दे दूंगा। आप लोगों से ये जरूर मांग करूंगा, अगर हिम्मत है तो आमने सामने आपकी तरफ से पेशी किया जाए, जैसे कि मैं खड़ा हूं। झूठ के पुलिंदा अगर सही होते तो ना जाने हिंदुस्तान कितने बदल जाते। अधीर रंजन चौधरी ने अमित शाह को पत्र लिखकर समिति का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस का तर्क है कि ये लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी एक एजेंडे की तरह ये प्रस्ताव लेकर आई है, जबकि देश में महंगाई और बेरोजगारी के साथ ही सीमा सुरक्षा को लेकर गंभीर मुद्दे हैं। दावा ये भी है कि अहम मुद्दों से भटकाने के लिए इस प्रस्ताव को लाया गया है। लेकिन अधीर रंजन के इनकार और प्रस्ताव को लेकर विपक्ष की तकरार ने बीजेपी को अब फ्रंट फुट पे ला दिया है। ये डेमोक्रेसी भारत में एक एवोल्यूशन है। ये एवोल्यूशन में अभी नया नया जो विषय आता है देश के हित में, उसका तो चर्चा तो करना चाहिए। तो चर्चा करने के लिए कमेटी रचा दिया गया है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कल से ही हो जाएगा, ऐसे तो हमने थोड़ी कहा है। चुनावों में कितना समय देश का जाता है, हर वर्ष कितना समय लगता है, और अगर वो सही समय सही दिशा में लगाया जाए, देश के विकास के लिए लगाया जाए, तो देश को लाभ मिलेगा। हजारों करोड़ रुपए चुनाव करवाने में खर्च होते हैं, सरकार के भी और लड़ने वालों के भी। अगर एक ही समय पे होते हैं तो उसमें बहुत बचत होगी और कुल मिलाकर ये देश के हित में ही होगा। दरअसल विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को समिति में न शामिल कर बीजेपी ये संदेश देने में भी सफल हो गई है कि बीजेपी के लिए खड़गे के कोई मायने नहीं है और उनके कद को पार्टी कमतर आंकती है। लेकिन इसको लेकर कांग्रेस के विरोध और अधीर रंजन के इनकार के बाद बीजेपी नेता ने इसे विपक्ष की देश विरोधी सोच बताया है। अधीर रंजन के इनकार के बाद तो फिलहाल प्रस्ताव पर चर्चा को लेकर बनाई गई समिति में नया चेहरा कौन शामिल किया जाएगा, इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में शामिल किए गए वादों को पूरा करने की जद्दोजहद में लगी है, क्योंकि राम मंदिर और धारा 370 के बाद सबसे बड़ा वादा एक देश एक चुनाव को लेकर किया गया था। बीजेपी को लगता है कि अगर वो इसमें सफल हो गई तो मजबूती से दावों और वादों को पूरा करने के आंकड़ों के साथ वो जनता के बीच जा पाएगी। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ बोर्ड विभाग के 100 कनिष्ठ